आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। केंद्र सरकार द्वारा नए एग्रीकल्चर लॉ बनाने को लेकर कुछ किसानों को परेशानियां हुई तो कुछ आड़तियों को परेशानी हुई। इसी को लेकर आज पंजाब और हरियाणा के जो आड़ती एसोसिएशन है उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। आइए हमारे साथ खुद पंजाब के जो आड़ती हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या मांग रखी है आपने जो केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है? देखो, जो अभी केंद्र सरकार द्वारा नया कृषि कानून लाया गया है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो पहले से विकसित मंडियां हैं उनमें जो राज्य सरकारों का कानून चलेगा और जो मंडियों के बाहर वहाँ केंद्र सरकार का कानून होगा। और केंद्र सरकार ने अपने एरिए में मंडियों के बाहर 0% टैक्स फी कर दी है। तो मंडियों में अभी जो है प्रांतीय सरकारों का जो है 6 से 7% टैक्स लगता है, जिसके मुताबिक हर खरीदार को 200 से लेकर 400 रुपये तक का जो है वो हर फसल पे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मंडियों में बहुत अराजकता थी और आज पूरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और नॉर्दर्न स्टेट जो हैं वो हड़ताल पे हैं। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के नाम एक मांग पत्र माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी के दफ्तर में दिया है। तो उसमें मंत्री जी से मांग की गई है कि ऐसा एक आज़ाद देश में नहीं होना चाहिए कि एक व्यापारी के लिए 0 टैक्स हो और छोटे व्यापारी के लिए जो है वो 6% टैक्स हो। तो इस पे मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि जितनी भी सरकारी खरीद है वो अनाज मंडियों में ही रहेगी, उस पे MSP जो है वो जारी रहेगी और वो खरीद भी जो है वो आड़तियों के थ्रू की जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो प्रांतीय कानून है अब सभी प्रांतों को, सरकारों को भी समय के मुताबिक अपने कानून जो है उसमें संशोधन करना चाहिए और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो इतना टैक्स ना लगाएं कि अनाज मंडियां में कोई भी व्यापारी जो है वो माल ना खरीद सके। इसीलिए पंजाब हरियाणा का जो खेती बाड़ी व्यापार है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है कि यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी जो है वो प्रांतीय सरकार को एडवाइस करेगी कि आप अपने टैक्स जो है वो कम करें। बाकी कुछ प्रांतों ने कर भी दिए हैं, पंजाब हरियाणा को इसके लिए केंद्र भी कहेगा। और उन्हें हमें भी कहा है कि आप जो आपकी राज्य सरकार है उनको भी ये मांग पत्र दें और उनसे भी ये मांग करें। और पार्लियामेंट में जो हमारे बठिंडा से मेंबर पार्लियामेंट हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बीबा हरसिमरत बादल, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में जब इस बिल पे चर्चा होगी तो उसमें ये संशोधन जो है वो लाए जाएंगे। लेकिन सरकार तो कहती रही है कि जो किसानों का जो फसल है उसको जो आड़तियों को ख़त्म करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि जो भी फसल होती है वो खुद सीधे जो व्यापारी है वो खरीद सकता है। तो आड़तियों की कितनी भूमिका इसमें रहती है? देखो, ऐसा है, ये जो भ्रम है ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो फैला रही हैं। उन्होंने बहुत देर से ये यत्न किए हैं कि जो देश की खुराक मंडी है हरियाणा, पंजाब, जहाँ पे 60% अनाज जो है देश का उपजता है, कि इस पे कब्जा करें। और इसके लिए जो किसान और आड़ती का रिश्ता है ये उनको कब्जा नहीं करने दे रहा। तो उन्होंने ये भ्रम डाला था अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास कि अगर सीधा हम किसान से लेंगे तो उनको ज़्यादा पैसे देंगे। तो हमने ये भी मंत्री साहब को कहा कि आप एक निरपक्ष जो है वो मंडियों में जाकर इसका विश्लेषण करें। आपको मालूम चल जाएगा कि किसान को सीधा माल बिक्री करने के बाद भी उतने पैसे ही मिलेंगे। जो हमारी आड़त है वो तो ख़रीदार से हम लेते हैं। 90% क्रॉप जो है पंजाब हरियाणा की गवर्नमेंट लेती है तो हम गवर्नमेंट से लेते हैं। किसान को तो उतने ही पैसे मिलने हैं। बल्कि अगर मंडियों में सरकार की खरीद बंद हुई और आड़ती ख़त्म हुई तो ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं ये किसानों को अकेले को अपने प्रेमिसेस पर, अपनी मिलों में बुलाकर लूटा करेंगी और मन मर्जी के दाम जो है वो दिया करेंगे। अच्छा, अगर पंजाब के आड़तियों की बात करें तो टोटल पंजाब में कितने आड़ती इससे परेशान है? देखो, इस समय पंजाब में लगभग 27,000 आड़ती जो है वो इसमें जो है वो परेशान है।
और इसीलिए पूरी की पूरी मंडियां जो है आज बंद हैं। और इसी तरीके से हमारे सहयोगी जो हैं वो सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अगर ये कानून और राज्य सरकार ने इसमें परिवर्तन नहीं किया तो हम आने वाले मतलब धान की फसल में कोई भी मंडी जो है काम सरकारी नहीं करेगी। तो हरियाणा के आड़ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हरियाणा में कितने टोटल जो आड़ती हैं उनकी कितने लोग आड़ती हैं? मैं शिव कुमार जैन, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा व्यापार मंडल। हरियाणा में मौजूदा समय में 20-22 हज़ार आड़ती हैं और जिनका भविष्य सारा दाव पर टिक गया है। बड़े घराने जो कि गुमराह करते हैं वो किसान के हितचिंतक नहीं है। किसान का अगर कोई हितचिंतक हो सकता है और है वर्तमान में तो आड़ती है। आड़ती ही उसको बचा रहा है। आड़ती एक एक दाने का पैसा देता है, आड़ती एक एक दाना उसका तुलवाता है और उसको एक एक पैसे का हिसाब देता है। बड़े घराने शुरू में भले ही ऐसा लगे कि वो किसान को सीधा माल खरीद रहे, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े जो घराने हैं वो किसान को चूसने लग जाएंगे और सारी व्यवस्था को ख़राब कर देंगे। ये अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और इसका बहुत बड़ा जो योगदान है वो आड़तियों के माध्यम से है। ये कृषि की जो व्यवस्था है ये अपनी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करती है। वर्तमान में किसानों की फसल मंडियों में आती है, वो चाहे प्राइवेट में शेलर वाले खरीदें, एक्सपोर्टर खरीदें या कोई और व्यापारी खरीदें, लेकिन वो बोली होकर के ऑक्शन होकर के बिकती है, कंपटीशन में बिकती है। वो बिल्कुल भी कम रेट पर जाने नहीं देते। आड़ती भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे किसान का एक भी दाना कोई कम रेट पर ना बिके। जबकि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर अगर माल सीधा जाएगा वो मनमाने भाव लगाएंगे, न कि आड़ती लगाने देगा। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी बात है। किसानों को भी बचाने की ज़रूरत है और आड़तियों के इस कारोबार को बचाने की ज़रूरत है। इतना बड़ा जो आड़तियों का व्यवसाय है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हम सरकार से नौकरी नहीं मांगते, कोई किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगते, हम खुद क्रिएट करते हैं, बल्कि अपने अलावा 2-2, 3-3 और आपने जो राज्य सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है हरियाणा में, क्या बातचीत करने की कोशिश करी उनसे? जी, बातचीत चल रही है और हमने पुनः मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया हुआ है। 2-3 दिन में उनका समय मिलने वाला है, उनसे भी चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी भी बैठेंगे, वो भी हमारे खाद्य मंत्री हैं, उनके सबके साथ बैठ कर के चर्चा होगी। आज आदरणीय तोमर साहब के पास आकर के हमने जो बातें कही हैं और जो चीमा साहब ने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें यूँ की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकारें भी अपनी मार्केट फीस अंदर और बाहर एक जैसी रखने की कोशिश करेंगी। तो बिल्कुल जो पंजाब और हरियाणा की आड़ती हैं, इन्होंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके जिस तरीके से जो टैक्स लगाया जा रहा है नए कानून को लेकर, उसमें बदलाव करने की मांग की गई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।